मुछिया पताओ देख के चली जबे आगावा, सब जाते हमारा के कहेले बाघावा। झुका दे औकात नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौनो जात नहीं, यादव जी से बड़ा कौनो जात नहीं खे। अगर ये बात गलत है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, भागवत गीता पढ़ लीजिए। सनातन धर्म के जितने भी अपने आप को संत मान रहे आप उनसे जाके पूछ लीजिए। विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में पूछ लीजिए कि जब विष्णु जी के 10 अवतार हुआ था, पहला अवतार मछली का अवतार था, उसके बाद जितने भी अवतार हुए सबसे बड़ा अवतार भगवान कृष्ण का। अरे नाजायज शादी का मतलब क्या है? कल्लू ब्राह्मण कुल के आते हैं जिनको वो बोलते हैं कि सबसे बड़े दर्जे पे आते हैं। कारे साला मतलब कल्लू के बहन से वो शादी किए हैं यार। इनको पता ही नहीं है कि हमको कब कहां और कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के सामने में बोलना चाहिए। इनको ये पता नहीं है वो इंसान क्या भोजपुरी के लिए कुछ करेगा। बेशरम इंसान है जिनका परिवार नहीं समझा, जो अपने आप को आज तक घर नहीं बसा पाए, छोकरीबाजी के चक्कर में और दारूबाजी के चक्कर में किसी के लिए भला नहीं किए, वो किसी के लिए क्या कुछ भी बोल देना। अरे घर में हमको पता है कि रूम के अंदर में चाहे डिंपल सिंह हो, चाहे फलना सिंह हो, चाहे उनकी भाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके बेटी रोजी माँ बहन सब करते हैं। पवन सिंह सब करते हैं। स्टेजवा पे तो कम से कम पे ताला लगा के रहा मर्दे। काहे नाम समाज के और अपन आप के पैसा उसा देके आपको भेजे इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा है। काहे नाम ले रहा है फालतू? हम उनका नाम काला लेंगे? हम जो समाज में चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो काहे वैसे लोगों का नाम ले रहा है? आप मेरा गाना का प्रचार करने हैं, मेरे बारे में चर्चा कीजिए। हमको पैसा दिए का? तो मेरा इंटरव्यू किस लिए करने आया है? हाँ तो ठीक है, मेरे बारे में कीजिए, किसी और चीज के बारे में। कुत्ता बिलाई की तरह जो लड़ते रहते हैं उनके बारे में काहे नाम ले रहे हैं? हम तो उनको कुछ नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं। बहुत ही गर्व से कहते हैं हमारे यूपी बिहार का भोजपुरी आन बान शान है, लेकिन जानते हैं इसको लोग बदनाम करने में लगे हैं। पहले अश्लीलता को लेकर बदनाम कर रहे थे और अब जातिवाद लेकर बदनाम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको हम सबसे पहले जो मिलवाते हैं हमारे वीरू किशन से। उन्होंने एक ईरान में गाना गाया है कि ईरान से बढ़कर कोई नहीं, यादव से बढ़कर कोई नहीं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। सबसे पहले दस्तक बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। भोजपुरी हमारा आन बान शान है उत्तर प्रदेश और बिहार का। अश्लील को लेके लोग बदनाम कर ही रहे थे, अश्लीलता फैला रहे थे और अब जाति विशेष गाया जा रहा है। पहले ईरान स्टार टुनटुन यादव गा रहे थे और आप उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं वीरू किशन, जो कि आप यादव के गाना गा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कोनो बात ना, वो भी टुनटुन भाई है। टुनटुन के जगह हम का ले, हमार जगह अलग है, उनकर जगह अलग है। अपन समाज के सब भाई मिल के अगर गाना गाते, खेसारी भैया भी गए बारे, प्रमोद भी गैलन है, इधर संतोष, सब लोग आए हैं, तो इसमें कौन जगह लेने की कोई बात नहीं है। और अपन समाज के प्रचार करते तो कोनो गुनाह थोड़े करते हैं। गुनाह नहीं, लेकिन फिर भी अपने कास्ट के गाना गाना कहाँ से उचित है? अब आप यादव को गा रहे हैं, कोई राजपूत गाएगा, कोई भूमिहार गाएगा, तो कास्ट में एक अलग भावना पैदा होता है। कहाँ से उचित नहीं है आप बताइए? इससे उचित नहीं है? 100% उचित है। संविधान में दिया हुआ है कि आप अपने जाति का, आप अपने कास्ट का, आप अपने आप को जितना बखान करना है, बड़ाई करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। हम दूसरन की तरह ये तो ना कर रहे हैं ना कि दूसरे जाति को गलत बता रहे हैं कि फलना के गली में, चिलना के गली में। हम अपन समाज के अपने आप के सब पावरफुल बताते तो कोनो कमजोर, कोनो गलत काम है का? आप गाइएगा कि ईरान सबसे ऊपर है, तो राजपूत कहेगा कि हम कहाँ हैं? वो अपने आप के समझे कि वो कहाँ है। अगर उनको लग रहा है कि जिनको लग रहा है, जिनको गलत फहमी है कि यादव जी से बड़ा कोनो जात नहीं किया, अगर ये बात गलत है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, भागवत गीता पढ़ लीजिए। सनातन धर्म के जितने भी अपने आप को संत मान रहे आप उनसे जाके पूछ लीजिए। विष्णु जी के 10 अवतार के बारे में पूछ लीजिए कि जब विष्णु जी के 10 अवतार हुआ था, पहला अवतार मछली का अवतार था, उसके बाद जितने भी अवतार हुए सबसे बड़ा अवतार भगवान कृष्ण का है। 16 कला से संपन्न थे और भगवान राम 12 कला से संपन्न थे। तो सबसे बड़ा जब भगवान कृष्ण हुई तो हमने के काहे ना हुई? देखिए, हम लोग जहाँ तक जानते हैं सब हिंदू परंपरा में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ रखा गया है और आप यादव को ऊपर कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। अब देखिए, जो पहले से परंपरा बनाल गया लोगों के पता नहीं कि लोग शिक्षित ना रहे, लोग की बात नहीं के पता कि हाँ यादव जी सबसे बड़ा जाति यादव जी बने। आज लोग शिक्षित होता, समझ में मतलब जो जान है कि ब्राह्मण ऊपर गवार है, बिल्कुल गलत सोच है उनका। आप इतिहास पढ़ लीजिए ना, आप सुनल बात पे क्यों यकीन कर रहे हैं? उनका काम है सिर्फ पढ़ाना, उनका काम है शादी ब्याह कराना। अब वो भी अपने आप को ठेका लेके वो बैठे हैं। कहीं से भी किताब में और ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि पंडित जी ही श्राद्ध करा सकते हैं और अति कर सकते हैं। जो सबसे बड़े विद्वान है
उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है, वो पूजा पाठ करा सकते हैं, सिर्फ पंडित जी ही नहीं। आप तो पूरा बदल नहीं रहे हैं, परंपरा ही बदल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण से पूजा कराना, ब्राह्मण से भी जाके पूछिएगा, वो हमारे भगवान कृष्ण का ही पूजा करते हैं, 24 घंटा ठाकुर जी रचते हैं। आप उन्हीं से जाके पूछिएगा कि एक बात बताइए बाबा, कि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से सबसे बड़ा अवतार और सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन थे? वो खुद बताएंगे कि भगवान कृष्ण थे। तो भाई अपने आप को सबसे बड़ा जात काहे मान रहे हैं आप? काहे मान रहे हैं? समझ जाइए, गलतफहमी है लोगों के अंदर, गलतफहमी मैसेज दिया गया है। अभी से भी लोग शिक्षित हो रहे हैं, जान रहे हैं कि यादव से बड़ा कोनो जात नहीं खे। आप तो समाज में एक दुष्ट पैदा कर देंगे, भावना पैदा कर देंगे कि लोग आपस में ही लड़ बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। जब बागेश्वर बाबा आके प्रचार करते बोलते कि हम हिंदुत्व के प्रचार कर रहे हैं, तो हम अपन जात के प्रचार करते तो कौन सा गुनाह कर देनी है? आप हिंदू है कि यादव? इधर है हिंदू है कि यादव है? हम यादव है और हिंदुस्तानी है। हिंदू नहीं है, हम यादव है, हम हिंदुस्तानी है, बोल तो रहे हैं। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि हम यादव है और हिंदुस्तानी है, एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदू है, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। आप मान रहे हैं हिंदू? हाँ। मुबारक है आपको कि आप हिंदू हैं। तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हिंदू है तो क्यों नहीं मानेंगे हिंदू है? आपको शुभकामना है कि आप हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं। हम, मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म बताता है। वो जातिवाद नहीं कर रहा है, हम अपन जात के बड़ाई कर रहे हैं, अपन जात के बारे में लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। हम अपने जात को लेकर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कौन सा गुनाह कर रहे हैं? देखिए वीरू जी, अगर हम सिर्फ हिंदुस्तानी है ना, तो ना हम हिंदू हैं ना हम यादव हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हम जाइए जाके उन लोगों से पूछिए जिन्होंने हमेशा से दलितों को, पीछे वर्गों के लोगों को मारने का, काटने का काम किया, अपना गुलाम बना के रखने का काम किसने बनाया? आप उनसे जाके पूछिए ना, किसने अपने आप को बड़े जाति के लोग बोला करते हैं, जो हमेशा दबाने का काम करते हैं। कपड़ा पहनने पे उनका अंग वस्त्र काट दिया जाता था, उनका छाती काट दिया जाता था, घैला में पानी पीने के लिए घैला फोड़ दिया जाता था, दरवाजे से जब बारात निकलता था तब चप्पल हाथ में लेके माथा पे लेके चलना पड़ता था। उनसे जाके पूछिए ना कि जातिवाद का शुरुआत कौन किया था। हम तो अपने जात का बखान कर रहे हैं, अपने जाति के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उनके तरह किसी को दबा के रखने का कोशिश तो नहीं ना कर रहे हैं। और मतलब लालू यादव आपको पावर दे दी है, तो आप कहिए कि आप ही बड़का यादव है। बिल्कुल, हमको क्या, हर शोषित लोगों को दिए हैं। पहले शोषित, पहले जानकार नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। पहले भी आवाज उठाए, लालू यादव ही तो थे, वो भी तो यदुवंश कुल के ही थे, वो भी तो आवाज उठाए ना। गरीब के बच्चा उठ के मुख्यमंत्री तक बने तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन ये वही यादव सरकार तो सिर्फ बिहार त्राहिमाम था, जंगल राज था कि नहीं था? आप कोई त्राहिमाम नहीं था, कोई त्राहिमाम। देखिए, समय के अनुसार हर चीज बदलता है। उस जमाने आजादी के बाद, उससे पहले भी अपराधी होता था। अभी का अपराध का संख्या देख लीजिए, उस समय का अपराध का संख्या देख लीजिए। कोई जंगल राज नहीं है, सिर्फ सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। जो लालू जी करके गए हैं, किसी में उतना दम नहीं है कि गरीबों के लिए और वंचितों के लिए कर दे कभी। सब लूटने वाले आ रहे हैं। लालू यादव जो कर दिया है ना, अब अभी के युवा से छोड़ दीजिए ना, उनके माँ बाप से जाके पूछिए ना, वो खुद बताएंगे कि लालू यादव क्या किए हैं। लालू यादव जैसा ना नेता कोई था, न है, न कभी जीवन में आया। चारा तो खा गए हैं। कौन बोल रहा है चारा खा गया? भी मिला आज वो अगर ऐसा रहता ना, तो लालू यादव जी बीजेपी में मिल जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलता। सिर्फ जो बीजेपी में नहीं है ना, उसको सिर्फ ये सब सुनाया जा रहा है। अच्छा, हम लोग पॉलिटिकल रुख मोड़ लिए, हमें भोजपुरी पे रहना था हम, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल में चले गए। कौन सा गाना गाया था, इसको लेके इतना ट्रेंड हो गया, आप रातों रात वायरल हो गए हैं? गाना का टाइटल है यादव जी से बड़ा कौनो जात नहीं किया, और गाना के लाइन कि मोछिया पताओ देख के चली जबे अगावा, सब जाते हमारा के कहेले बाघावा। मोछिया पताओ देख के चली जबे अगावा, सब लोग हमारा के कहेले बाघावा। हम के झुका दे औकात नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे, अरे जादो जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे। धरती पर गूंजेला हमरो ही नामा, कृष्ण के वंशज ही जानेला जहानावा। दादा दात नहीं खे, अरे यादव जी से बढ़ कौनो जात नहीं खे। गाना तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे वीरू जी कि भोजपुरी में एक पावर स्टार हैं, जो खुद को पावर स्टार कहते हैं, पवन सिंह, स्टेज पे ही अनुपमा यादव के साथ बदतमीजी, उसको हम बदतमीजी ही कहेंगे कि किसी को हम स्टेज पे देसला गाय बोल दे कि हम मूड खराब हो गए, मतलब मूड हमारे बन गए, तो कहीं ना कहीं यादव कहते बेइज्जती हुआ।
देखिए, यार ऐसा बात नहीं है कि अगर उस जगह पे कोई और भी जात की लड़की रहती तो उसका बेइज्जती नहीं हो रहा। वो उनका संस्कार पता चला है कि उनका शिक्षित उनको कैसा शिक्षा मिला है। एक बात बताइए, जब हमारे गांव में पहले अगर दारू बिकता था तो कुछ लोग आते थे पीते थे, सब लोग पीते थे, आराम से शांति से सो जाते थे। और कुछ आते थे तो इतना घिना देते थे कि नाली में वो गिर जाते थे, कुत्ता के साथ सोते थे, रोड पे लेटल रहते थे। पवन सिंह वो है। इनको पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहे हैं यार। इनको पता ही नहीं है कि हमको कब, कहां और कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के सामने में बोलना चाहिए। इनको ये पता नहीं है वो इंसान क्या भोजपुरी के लिए कुछ करेगा। बेशरम इंसान है, जिनका परिवार नहीं समझा, जो अपने आप को आज तक घर नहीं बसा पाए, छोकरीबाजी के चक्कर में और दारूबाजी के चक्कर में किसी के लिए भला नहीं किए, वो किसी के लिए क्या दो शब्द अच्छा बोलेंगे। स्टेज पे बोल देना, कभी कॉल पे डिम्पल सिंह को भी बोल देते कि तो उमर साली है। हाँ, वो भी तो राजपूत खानदान की लड़की थी, वो भी तो राजपूत खानदान की, मतलब राजपूत की लड़की सही नहीं होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि यादव को बोली तो यादव का जा रहा है, राजपूत की लड़की खराब नहीं। अरे नाजायज साली का मतलब क्या है? कल्लू ब्राह्मण कुल के आते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि सबसे बड़े दर्जे पे आते हैं। का रे साला, मतलब कल्लू के बहन से वो शादी किए हुए हैं, कुछ भी बोल देना। अरे घर में हमको पता है कि रूम के अंदर में चाहे डिम्पल सिंह हो, चाहे फलना सिंह हो, चाहे उनकी भाई हो, चाहे कोई भी हो, सबके बेटी रोजी माँ बहन सब करते हैं। पवन सिंह सब करते हैं। स्टेजवा पे तो कम से कम पे ताला लगा के रहा मर्दे, काहे नाम समाज के और अपन आप के नाम घिना बता रहा। तो वैसे कलाकार को बहिष्कार होना चाहिए ना। बहिष्कार उन्हीं के समाज के लोग ना, हम काहे उन लोग पे। देखिए, गंदगी पे ढेला मारने से कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों पे ढेला मार के क्या फायदा, वैसे लोगों को चर्चा ही मत कीजिए। हमको तो लग रहा है पैसा उसा देके आपको भेजे इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा है। काहे नाम ले रहा है फालतू? हम उनका नाम काला लेंगे, हम जो समाज में चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। काहे वैसे लोगों का नाम ले रहा है? आप मेरा गाना का प्रचार करने हैं, मेरे बारे में चर्चा कीजिए। हमको पैसा दिए का? तो मेरा इंटरव्यू किस लिए करने आया है? हाँ तो ठीक है, मेरे बारे में कीजिए, किसी और चीज के बारे में। कुत्ता बिलाई की तरह जो लड़ते रहते हैं उनके बारे में काहे नाम ले रहे हैं? हम तो उनको कुछ नहीं मानते हैं, हम कुछ मन में नहीं करते हैं। तो वैसा इसलिए बोले ना कि अनुपमा यादव को ऐसे बोले थे, अनुपमा राजपूत ने अनुपमा यादव को बोले। नहीं मानते हैं उसको यादव, कैसे नहीं? हम नहीं मानते हैं वो यादव। वो यादव कुल की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस कुल की, यादव कुल की लड़की हमारे लालू यादव की बेटी है, जो अपने बाप के लिए दिल निकाल के दे दी, अपना करेजा किडनी दे दी। उनको बोला जाता है ना, मतलब किडनी को दे देगा तो यादव मतलब हो जाएगा। आप दीजिएगा? ऐसा समस्या मेरे परिवार में हम भी देते हैं। आपके तरह सब नहीं ना है, आपके तरह सब नहीं ना है। वो दी ना, बहुत लोग। तेजस्वी यादव भी तो दे सकते थे, नहीं दिए। तेज प्रताप यादव भी तो नहीं सकते थे। बेटी यादव क्यों दी है? बेटी क्यों दिए? नहीं, हम बोल रहे हैं यादव है। जब बेटी दे दी, बेटी को सबसे बड़ा दर्जा क्यों माना गया है? बेटा से भी ज्यादा उनको बोला गया है, बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया गया। तो कहां से हम अनुपमा को लक्ष्मी का रूप मान ले? कहां से मान ले? जो संस्कारहीन है, देसीला गाय, देसीला सारी, क्या मतलब है यार? अगर हमको आपका बड़ाई करना है तो आपके बारे में कुछ और चीज बोलते हैं कि बहुत टैलेंटेड है, इनका गाना अच्छा बजता है, बहुत ही खूबसूरत है, भगवान इनको परी की तरह बना के भेजे हैं, माशाअल्लाह, या खुदा या भगवान, जो आपको बोलना है, या राम, बहुत अच्छा बना के भेजे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देसीला गाय है, तू देसीला सार बारो, तू देसीला कुत्ता बारा यार, अपने आप के कुत्ता बोलना। लेकिन पवन सिंह जब आते हैं तो कई ऐसे रील्स बनाने वाले, ब्लॉग्स बनाने उनके पास पहुंचते हैं ताकि उनका भी नाम हो, तो कहीं ना कहीं एक सक्सेस लाया जाता है, बॉस, पैसा दिया जाता है, कोई फ्री में नहीं आते हैं। जितने भी ब्लॉगर और जितने भी यूट्यूबर जाते हैं सबको पैसा देते हैं। अब तक एक लॉलीपॉप चुसाने का शुरुआत कर दिए हैं, सम्मानित, और अपने हाथ से सम्मानित करते नहीं है। एगो दूगो लोगों को अपने, जो इनको मौसी के बेटा, फुआ के बेटा, फुआ की बेटी, सार बहनोई जो है उनको देते हैं, बाकी लोग को दीपक सिंह के हाथ से दिलवा देते हैं। अपने हाथ से सम्मानित करवाइए, सबको दीजिए, अच्छा से सम्मानित कीजिए। अगर करना ही है तो दिखावटी काहे कर रहे हैं? आपको अपने नाम क्या जी सुना, सबको बोला होने बैठो, होने बैठो, इससे हो, इससे कहा तू इज्जतदार बारा, ये लोग का बेइज्जता खाना है। जो लोग जा रहे हैं, अब हो सकता है कि कुछ लोग होंगे उनके अंदर में बेइज्जता। छोड़िए, आपके गाने पे आते हैं। आपने यादव को सर्वश्रेष्ठ बताया, गाना गाया। इससे पहले आप कई गाना गा चुके हैं, लेकिन आप ट्रेंडिंग में नहीं आ रहे थे। तो आपने जो गाना गाया, क्या सोच के गाया था कि हम इस कास्ट पे गाना गाएंगे तो हमको समर्थन मिलेगा, हम वायरल हो जाएंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। हम ये सोचे थे कि हमारे समाज पे बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, और जो गा रहे हैं वो एक्चुअल में जो फैक्ट है वो गा के नहीं बता रहे हैं। हम फैक्ट चीज को गा के दे रहे हैं, फैक्ट लोगों के सामने में परोस रहे हैं कि आज से जितने भी यादव भाई लोग हैं और जितने भी ईरान है, अपने दिमाग में बैठा लिए कि यादव से बड़ा कौनो जात ना है।
अगर जिसको डाउट है उसको गूगल करवाइए, जाके भागवत गीता पढ़वाइए और जाके संतों से, सनातन धर्म के जो अपने आप को ठेकेदार बोलते हैं, जो मंदिरों में बैठ के पंडित जो घंटा बजाते हैं और पैसा कमाते हैं एक आपके गाड़ी पूजा करने के लिए और श्राद्ध तक, आपके जन्म से लेके आपके मरण तक के पैसा कमाते हैं और वो लेके ले जाते हैं, उनसे जाके पूछिए कि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से सबसे बड़ा अवतार कौन था, सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा कला किनके पास था, जाके पूछिए। इस गाना को आप कंटिन्यू करेंगे कि अब अश्लील में भी जाएंगे, क्योंकि अब भोजपुरी में ट्रेंड चल गया अश्लील, आप अब अश्लील के खिलाफ भी रहे, लेकिन आप नहीं आगे बढ़ पाए। अश्लील के खिलाफ है लेकिन रहेंगे, लेकिन क्या बताए जो अपने आप को सुख फिर नाम निकल जा रहा है वैसा कुत्ता बिलाई का, जो उनका बेटी बहन का ढोरी हुड़वा लंद फंद बोलता था उसको बुला के सम्मानित करते हैं, गरजते हैं सीना चौड़ा करके कि हाँ हाँ हम केकर गाना चुरा ले रे, केतना के चुरैले बारा भाई, गाना बताइए। केतना हरी हरी ओढ़नी, नीतीश राठौर हमारे ही ग्रुप के लड़का है, उनका गाना छोड़ा है, उसको पिटवाए थे, वो लड़का लाइव आया था, रोया था, गरीब परिवार का लड़का है, कितना के पेट पे लात मारे हैं। चंदन चलचल का गाना छोड़ा है, दीपक दिलदार का गाना छोड़ा है, ईगो का गाना छोड़ा है, ये बिना चोरी का पेट भरेगा इनका है। अच्छा, बिहार के जो नए युवक अब इस भोजपुरी फील्ड में कदम रख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? बस यही मैसेज देम कि आराम से आवा, गाना गावा, केहू के चक्कर में मत पड़े के, और अहिरान समाज से बारा तो पूरा खुल के आवा। ये चीज आप एश्योर करते कि आप टुनटुन यादव की तरह, अहिरन स्टार की तरह अश्लील नहीं गाएंगे? हम अश्लील न कभी गाए हैं न कभी गाएंगे, हम अपन समाज के जितना बड़ाई करेंगे खुल के करेंगे और अपनी जात के लोगों को समर्थन करेंगे पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीडियो वंशी जी थे, इन्होंने एक गाना लाया है यादव वंशु पे, और साफ तौर पे कहा है कि अपने कास्ट को प्रमोट करना कहीं से गलत नहीं है, हमारा संविधान भी कहता है कि अपने कास्ट को प्रमोट करना चाहिए। तो ऐसा ही खबरों से रूबरू होने के लिए आप देख रहे हैं दस्तक बिहार। धन्यवाद।